Good morning, all of you. मैं धीरज सर, आज मैं आपको सोशल स्टडी में चैप्टर 13 कल जो बचा हुआ था उसको हम पढ़ा दिए थे। आज इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप चैप्टर 13 में अचीवर्स एंड लीडर्स, इसमें नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम अम्बलाल साराभाई, इनके बारे में पढ़े। आज हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। कल ये चैप्टर हम फाइनल कर दिए थे और ए नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन ये हम आपको बताए थे, लेकिन आज हम फिर से आपको बोर्ड पर लिखकर इसका रिवीजन करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर में है नेल्सन मंडेला became a hero to people across the, तो इसका आंसर होगा बी, ग्लोब। हम आपको लिख करके भी बता रहे हैं। ए नंबर इसमें है टिक द correct options। आंसर होगा बी, ग्लोब। नंबर 2 आंसर ए, नंबर तनी दो से कम लिख के बाकी बता देंगे। ठीक है, अभी ठीक से बताएं। नंबर 3 आंसर है सी, 1942। and 4 का आंसर है डी, होमी भाभा। होमी भाभा and 5 आंसर है ए।
SCIENCE साइंस। देखिए हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। आप 1A नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला बिकेम अ हीरो टू पीपल अक्रॉस द, तो इसका आंसर 1 का आंसर है आपका बी ग्लोब। उसके बाद है नंबर 2 गफ्फार खान रिलीज द नीड ऑफ the hour and open schools for children and dads। तो इसका नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए ओमेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सरोजनी नायडू was arrested during the Quiet India movement in, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी 1942। अब क्वेश्चन नंबर 4 डैश was chairman of the first United Nations conference on the peaceful use of atomic energy। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका डी होमी भाभा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 विक्रम साराभाई devoted his entire life to the progress of dash in our country। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ए साइंस। इसको आप नोट कीजिए। अब इसके बाद आप बुक पर भी इसको अभी टिक कर सकते हैं। आप अपने साथ पेंसिल रखें और पेंसिल से बुक पर अभी टिक कर लीजिए। अब हम आपको बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स ये कंप्लीट कराऊंगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, ए नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी ग्लोब। 2 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए ओमेन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी 1942। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी होमी भाभा और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए साइंस। तो आप लोग इसको कर लिए हो। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इसका हम केवल जो आंसर है वो लिखेंगे। आप अपने बुक में इसको टिक करते हुए जाएंगे। बुक या कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आपका हो गया है।
तो बी नंबर में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हम इसका बोर्ड पर आंसर लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। बी फिल इन द ब्लैंक्स। One, mention वन का होगा mention, सॉरी इस तरह से वन का आंसर होगा नेल्सन, NELSON। टू आंसर, टू का आंसर है इंडिया। थ्री आंसर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फोर का आंसर है रोवाल्ड एक्ट। रोवाल्ड एक्ट फाइव आंसर होगा बॉम्बे बॉम्बे एंड सिक्स का आंसर है 1966। मैं इसको फिर से बता रहा हूं। फिर बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर डैश इन पॉपुलैरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज लॉन्ग फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। लोग किनको रंग भेद के लिए जिन्होंने रंग भेद के लिए मतलब भेद के गोरे काले के बीच में जो रंग भेद होता था
उसके लिए अपना मतलब संघर्ष किए। किनको लोग जानता है? तो इसका आंसर होगा नेल्सन। नेल्सन को लोग रंग भेद की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए जानते हैं। तो 1 का आंसर होगा नेल्सन। अब 2 नंबर है अब्दुल गफ्फार खान अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, जो है किसका विरोध किए थे, किसके बंटवारे का विरोध किए थे? तो अब्दुल गफ्फार खान विरोध किए थे इंडिया के बंटवारे का, इसलिए नंबर 2 का आंसर है इंडिया। अब नंबर 3, डैश वाज ट्रूली वन ऑफ द गर्ल्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया। तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 3 का आंसर है सरोजिनी नायडू। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन मार्च 1990 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द डैश। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पास किया था? तो 4 का आंसर है रिवॉल्ट एक्ट। 4 का आंसर होगा रिवॉल्ट एक्ट। अब नंबर 5, भाभा established the Tata Institute of Fundamental Research at। तो भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी कहां? तो 5 का आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे में की थी। अब नंबर 6, द नेशन ऑनर्ड साराभाई अवार्डिंग पद्म भूषण इन। राष्ट्र साराभाई को पद्म भूषण के लिए याद करता है। उनको ये पद्म भूषण कब मिला था? तो विक्रम सर ये साराभाई को पद्म भूषण 1966 में पद्म विभूषण को पुरस्कार मिला था। अब आप इसको अपने बुक पर भी नोट कर सकते हैं, पेंसिल से टिक कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड यहाँ जो दिया है, इस ब्रैकेट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो या कॉपी में भी लिख सकते हैं। हो गया? कॉपी में लिखना हो। अब इसके बाद हम सी नंबर पर जाएंगे। सी नंबर में है ट्रू एंड फॉल्स। एक बार और हम बोल देते हैं इसको, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 का आंसर है नेल्सन, नंबर 2 का आंसर है इंडिया, 3 का सरोजिनी नायडू, 4 का रिवॉल्ट एक्ट, 5 का बॉम्बे और 6 का 1966। अब हम बोर्ड साफ करने जा रहे हैं। सी नंबर आपका है ट्रू फॉल्स। उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। अब सी नंबर में है ट्रू फॉल्स।
C, true and false. Yes, false. Let's say 1, हम पहले यहाँ आंसर लिख देते हैं और तब आप लोग को बताएंगे। 1 का है ट्रू, नंबर 2 का आंसर होगा ट्रू, नंबर 3 आंसर होगा फॉल्स, नंबर 4 का आंसर है फॉल्स। अब हम एक एक करके समझाते हैं। जैसे देखिए सी नंबर 1, नेल्सन मंडेला पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन दिसंबर 1994। नेल्सन मंडेला अपनी जीवनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को दिसंबर 1994 में प्रकाशित उनका हुआ था। तो ये आपका सही है, ट्रू होगा। 1 का आंसर ट्रू। नंबर 2, some Pashtuns wanted to stay united with Pakistan। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम ट्रू लिखे हैं। देखिए अब अगर आप बुक में ये खान अब्दुल गफ्फार खान पेज नंबर 78, यहां आप सबसे नीचे जो यहाँ जो हम उंगली चला रहे हैं उससे ऊपर 3 लाइन ऊपर आप देखिएगा, तीसरे लाइन 1, 2 और 3 लाइन में। तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि while there were some Pashtuns who wanted to stay united with India, others favored the creation of Pakistan। देखिए अब यहाँ कहता है कि कुछ पश्तून जो है वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे और कुछ ऐसे भी पश्तून थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये आप एकदम मान के चलिए कि अधिकतर पश्तून जो थे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, इसलिए बंटवारा हुआ। अगर ज्यादा संख्या में पश्तून जो थे इंडिया के साथ रहना चाहते तो शायद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। तो यहाँ इस लाइन को देखना है कि some Pashtuns who wanted to stay united with India, इस लाइन को देख करके आप उसको फॉल्स नहीं मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि कुछ ज्यादा संख्या में पश्तून थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ ट्रू किए कि some Pashtuns wanted to stay united with Pakistan। कुछ तो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान के साथ भी रहना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ट्रू। अब 3, सरोजिनी नायडू presided over the annual session of Indian National Congress at Delhi। तो
सरोजिनी नायडू जो है एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किए थे, लेकिन कानपुर में किए थे, दिल्ली में नहीं किए थे, इसलिए नंबर 3 का फॉल्स। अब नंबर 4, भाभा established the Atomic Energy Commission of India in 1948। तो भाभा जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 में नहीं किए थे, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से आपको अगर दिखाई दे रहा है साफ से तो देखिए 1 का होगा ट्रू, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रू है, 3 फॉल्स एंड 4 फॉल्स। इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डी नंबर, आप अपने बुक में ही ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं या आप कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। डी नंबर में है आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस। डी आंसर बी। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम फिक्स है, अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपका जो डी नंबर है आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस, इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ए, बी एंड सी को कंप्लीट किए हैं। एक बार जो नहीं किए होंगे, जिनको गलती हो गया होगा या छूट गया होगा, मैं फिर से बोलता हूं, उसको कंप्लीट आप करते जाएंगे। ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन 1, नेल्सन मंडेला बिकम अ हीरो टू पीपल अक्रॉस द, इसका आंसर होगा बी, ग्लोब। 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, ग्लोब। अब 2, गफ्फार खान realized the need of our and open schools for children and dash, इसका आंसर है ए, ओमेन। नंबर 2 का आंसर है ए, ओमेन। अब 3, सरोजिनी नायडू was arrested during the Quiet India movement in, सरोजिनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, इसका आंसर होगा सी, 1942। अब नंबर 4, डैश was chairman of the first United Nations conference on the peaceful use of atomic energy, तो 4 का आंसर है डी, होमी भाभा। अब 5, विक्रम साराभाई devoted his entire life
to the progress of dash in our country? इसका आंसर है A, साइंस। अब चलते हैं fill in the blanks with the help of given words की ओर। Question number 1, dash gained popularity and respect for his long fight against apartheid। इसका आंसर है A, नेल्सन। Number 2, Abdul Ghaffar Khan opposed the partition of, इसका आंसर होगा इंडिया। Number 3, dash was truly one of the gums of the 20th century India। इसका होगा सरोजिनी नायडू। Number 4, in March 1999 the British government passed the, इसका आंसर होगा रोवाल्ट एक्ट। Number 5, Bhabha established the Tata Institute of Fundamental Research at, इसका आंसर है बॉम्बे। अब Number 6, the nation's honored Sarabhai awarding Padma Bhushan in, तो इसका आंसर होगा 1966। अब हम चलते हैं सी नंबर, ट्रू फॉल्स। नेल्सन मंडेला पब्लिश्ड, 1 नंबर है, नेल्सन मंडेला पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम इन दिसंबर 1994। ये है 1, ये है ट्रू। अब नंबर 2, सम पश्तून्स वांटेड टू स्टे यूनाइटेड विद पाकिस्तान, ये नंबर 2 ट्रू है। नंबर 3, सरोजिनी नायडू presided over the annual session of Indian National Congress at Delhi। Number 3 का false। Number 4, Bhabha established the Atomic Energy Commission of India in 1948। तो नंबर 4 का आंसर आपका false है। हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छा से किए होंगे। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर को अच्छा से आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप, जैसा कि पता है आपको एग्जाम होने वाली है, घर पर ही होगी, तो उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल से क्वेश्चन पेपर यहाँ से ले जाएंगे और अपने देख रेख में वो स्वयं आपका एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं कि घर पर रहिएगा तो बुक निकाल के बस लिखना शुरू कर दीजिएगा, सब तो नहीं, देखेंगे नहीं। इसलिए ऐसा काम नहीं कीजिएगा। इसके लिए आप तैयारी कीजिए और जो भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसको कम से कम 1 से 2 बार सेल्फ स्टडी स्वयं से जरूर पढ़ें। ऐसा करने से आपको बुक अच्छा से समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जब समाप्त हो जाएगा, ये नेक्स्ट डे हम कर देंगे डी नंबर। उसके बाद चैप्टर 14 उसमें हम जाएंगे। तो हम एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि जब ऑनलाइन चैप्टर 14 पढ़ाई होगी उससे पहले आप चैप्टर 14 को एक से 2 बार रीड कर लें। रीड करने के बाद आप जब क्लास में पढ़ाई होगी फिर आपको उस चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, आप अच्छा से समझ लीजिएगा उसको।
और जो वर्ड मीनिंग में परेशानी होगा उसको आप जिस मोबाइल से आप पढ़ते हैं उस मोबाइल के हेल्प से आप वर्ड मीनिंग भी निकाल सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसका मीनिंग हम आपको बोर्ड पर लिख के समझा देंगे। आपको बताया गया है कि एग्जाम में सोशल स्टडी में कहां से कहां तक आपको दिया जाएगा, किस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस होंगे, उसी के अनुसार आप उस चैप्टर को याद कीजिए, पढ़िए मन से। किस चैप्टर से बोला गया है? तुम थे एग्जाम में, किस चैप्टर से बोला गया है?